हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिकास क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, तो हमने एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ लिया है और कनेक्टिव टिश्यूज़ का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है मस्कुलर टिश्यूज़? मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टाइप की टिश्यू होती हैं जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, which applies forces to different parts of the body by contraction. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ थिन और इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती हैं, जिन थिन और इलोंगेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मस्कुलर टिश्यू के टॉपिक में कई टर्म्स ऐसी आएंगी जैसे कि सार्कोप्लाज्म। इस तरह की टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि नॉर्मल सेल्स होती हैं, तो नॉर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, पर जो मसल्स फाइबर्स मतलब मसल की जो सेल्स होती है ना, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोलते हैं, उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इस तरह की कई टर्म्स आएंगी आज के टॉपिक में, ये याद रखनी है। साइटोप्लाज्म कहते हैं हम मस्कुलर टिश्यू की सेल्स के साइटोप्लाज्म को। और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पर जो मसल्स की जो सेल्स होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क फॉर्म करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये याद रखना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते हम मसल सेल्स की जो नेटवर्क होता है उसको। और जो मेम्ब्रेन होती है ना, मसल फाइबर्स को जो सराउंड करती हैं, मसल फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। अब पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मसल सेल्स की एबिलिटी है टू शॉर्टन फोर्सफुली। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना मसल्स, तो मसल्स अपने साइज का 70% तक शॉर्टन हो जाती हैं। फिर है एक्सटेंसिबिलिटी। अ मसल हैज़ द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड। मसल में एबिलिटी होती है स्ट्रेच होने की। इलास्टिसिटी। द मसल्स हैव द एबिलिटी टू रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। मसल जब स्ट्रेच होती है ना, तो उसमें एबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने शेप और साइज में वापस से रिकॉइल हो जाती हैं। फिर है एक्साइटेबिलिटी। द मसल टिश्यू रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस डिलीवर्ड फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन और हार्मोन। जब हमारा जो ब्रेन होता है, तो मोटर न्यूरॉन या कोई हार्मोन कोई स्टिमुलाई सेंड करता है, तो मसल टिश्यू रिस्पॉन्ड करती हैं उस स्टिमुलाई को। जैसे कि हमारा ब्रेन है, उसने स्टिमुलाई सेंड किया, सिग्नल सेंड किया कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज़ बंडल्स में होते हैं और ये सराउंडेड रहते हैं एक टिश्यू से जो कि कार्टिलेज की तरह का ही होता है, और हार्ड टिश्यू होता है जिसको हम एपिमाइसियम बोलते हैं। The bundle of nerve cells that run in long fibers called fascicles are surrounded by the epimysium. The fascicles are surrounded by a protective layer known as perimysium. Perimysium allows the flow of nerves and blood to the individual fibers. Perimysium blood flow allow करता है individual fibers में। दूसरी लेयर होती है एंडोमाइसियम, ये भी फाइबर्स को सराउंड करती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं ना, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल्स।
द डिफरेंट बंडल्स स्लाइड पास्ट वन अनदर एज दे कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना मसल्स का, तो डिफरेंट बंडल्स होते हैं जो स्लाइड करते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। द एपिमाइसियम कनेक्ट्स टू द टेंडन्स अटैच टू द पेरिओस्टियम कनेक्टिव टिश्यूज दैट सराउंड द बोन्स। बोन्स को पेरिओस्टियम सराउंड करता है, कनेक्टिव टिश्यू है पेरिओस्टियम भी। तो एपिमाइसियम टेंडन्स को पेरिओस्टियम से कनेक्ट करता है। दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्केलेटन का मूवमेंट होता है। द एपिमाइसियम कनेक्ट्स टू द अदर कनेक्टिव टिश्यूज टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द ऑर्गन्स एंड कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम सर्कुलेशन टू फूड प्रोसेसिंग। एपिमाइसियम कनेक्ट्स होता है दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज से और एक फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑर्गन्स पे, और ये कंट्रोल करता है सर्कुलेशन से लेके फूड प्रोसेसिंग तक, सब कुछ कंट्रोल करता है ये। अब पढ़ेंगे हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकेंड है स्मूथ मसल टिश्यू और थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यू। एक चीज़ याद रखनी है कि स्केलेटल मसल टिश्यू जो होती है ना, ये स्ट्रिएटेड होती है। स्मूथ मसल टिश्यू अनस्ट्रिएटेड होती हैं। मतलब डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते इस पे, स्मूथ मसल टिश्यू पे डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये अनस्ट्रेटेड होती हैं। स्केलेटल मसल टिश्यूज में डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये स्ट्रेटेड होती हैं। और स्केलेटल मसल टिश्यूज स्ट्रेटेड होने के साथ साथ वॉल्यूंटरी भी होती हैं, और स्मूथ मसल टिश्यू नॉन वॉल्यूंटरी होती हैं। पर एक एक्सेप्शन है, कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू स्ट्रेटेड होता है। जनरली क्या होता है कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो वॉल्यूंटरी होती हैं, उसको हम मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पर कार्डियक मसल टिश्यू ही ऐसा टिश्यू होता है जो स्ट्रेटेड तो होता है पर इनवॉल्यूंटरी होता है, और ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। डायग्राम देख सकते हैं आप, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल जो होती है ना, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सिर्फ शो हो रही हैं। और ये कार्डियक मसल है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यूज स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं और स्केलेटन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स के। ये लाइट और डार्क बैंड्स जो होते हैं ना, ये सार्कोमियर्स होते हैं, ये याद रखना है। These light and dark bands are sarcomeres which are highly organized structures. Sarcomeres highly organized structures होते हैं जिसमें एक्टिन प्रेजेंट होता है, मायोसिन और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन, मायोसिन और प्रोटीन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती हैं मसल्स की। स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं और मसल फाइबर्स होते हैं इसमें। हमारी बॉडी का 40% मास जो होता है वो स्केलेटल मसल्स का ही होता है। हर स्केलेटल टिश्यू में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्केलेटल मसल टिश्यूज़ की होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। स्मूथ मसल टिश्यूज़ की वो अलग अलग सेल्स थी जो हमने डायग्राम में देखी थी। स्मूथ मसल टिश्यूज़ तो सिंगल न्यूक्लियस वाले ही होते हैं। तो स्केलेटल मसल टिश्यूज़ में होते हैं सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी सारे जितने भी मसल्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पर सेल में। दीज आर प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और मैनी इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं।
They bring about the movement of organs of the body. नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यूज़. ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इसमें पैटर्न्स नहीं होते डार्क और लाइट बैंड्स के, और ये इनवॉलेंटरी होता है. स्मूथ मसल टिश्यूज़ को हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, और ये ऑटोनॉमस नर्वस टिश्यू के द्वारा कंट्रोल होते हैं. स्मूथ मसल टिश्यूज़ को कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. It stimulates the contractility of the digestive system, urinary system, reproductive system, blood vessels and airways. The actin and myosin filaments are very thin and arranged randomly, hence no striations. इसमें जो actin और myosin filaments होते हैं ना, वो बहुत ही थिन होते हैं और randomly arranged रहते हैं, इसलिए इसमें striations नहीं होती, इसलिए unstriated होता है. स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ का हमने डायग्राम भी देखा था. इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं. इस तरह की सेल्स होती हैं. हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं स्मूथ मसल टिश्यूज़ की. नेक्स्ट है कार्डियक मसल टिश्यूज़. कार्डियक मसल टिश्यूज़ एक्सेप्शन है. ये स्ट्रिएटेड भी होता है और इनवॉलेंटरी भी होता है. कार्डियक मसल्स को हम मूव तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से. दीज आर फाउंड ओनली इन हार्ट. दीज आर इनवॉलेंटरी मसल्स एंड हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है. कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोमायोसाइट्स. ये चीज़ याद रखनी है. कार्डियक मसल्स की सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं और ये स्ट्रिएटेड होती हैं. ये सिंगल सेल्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं. हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ स्केलेटन मसल टिश्यूज़ होते हैं. स्केलेटन मस्कुलर सेल्स जो होती है ना, सिर्फ वही मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. बाकी जितने भी टाइप के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. कार्डियक मसल टिश्यूज़ की जो सेल्स होती है ना, उनके जो एंड्स होते हैं वो जिन जंक्शन से जॉइंट होते हैं ना, उन जंक्शंस को हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स बोलते हैं. ये सारी टर्म्स याद रखनी है बच्चों. उन जंक्शंस को हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स बोलते हैं. द सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डेस्मोसोम्स. कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं डेस्मोसोम्स के द्वारा. अब है मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस. मस्कुलर टिश्यूज़ द मस्कुलर टिश्यूज़ आर कनेक्टेड टू द सेम नर्व बंडल्स. द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टेल्स द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. जब हमारा ब्रेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल सेंड करता है तब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. ईच मसल सेल्स कंटेन्स द प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. These proteins slide past one another when the signal is received for contraction. हर मसल सेल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है. जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं. एक्टिन और मायोसिन जब स्लाइड करते हैं तभी कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है. अ सिंगल सेल कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 70% इन लेंथ. ये हम पढ़ भी चुके हैं. एक सिंगल सेल मस्कुलर सेल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो वो अब शॉर्टन हो जाती हैं, अपने लेंथ की सिर्फ 70% रह जाती है मस्कुलर सेल. मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, स्क्वीज डिफरेंट ऑर्गन्स और कंप्रेस चैम्बर्स. तो बच्चों ये था मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे.